सुपर ट्यूबर में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग स्टे एंग्री का थर्ड इशू कवर करने वाले हैं। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा बैनर की मौत के बाद बैनर की कॉन्शियसनेस अब हल्क के अंदर आ चुकी है और अब बैनर हल्क से कुछ चीज़ों को इकट्ठा करवा रहा है, जिसमें बैनर को मैन डॉग की उंगली मिल चुकी है और अब उसने हल्क की बॉडी में एक छेद करके उसे अटलांटिस में फंसा दिया है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुकलबर ब्रदर्स गर्म पानी में नहाते हुए दिखाए जा रहे हैं और तभी वहाँ एक अटलांटियन उनके पास आके चिल्लाता है, वो मर चुके हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी फसलें मर चुकी हैं। तो सारे अटलांटियंस अपनी अपनी फसलों को देखने जाते हैं और उन सभी को ये पता चल जाता है कि उनकी फसलें अब मर चुकी हैं। तो वहाँ का एक अटलांटियन पूछता है, फसलें ऐसे कैसे मर सकती हैं, वो पहले कभी नहीं मरी हैं। तब एक दूसरा अटलांटियन उनसे कहता है, मैजिक खत्म हो चुका है, हमने सारा मैजिक यूज कर लिया है। फिर वहाँ खड़ा एक अटलांटियन कहता है, या फिर मैजिक को किसी ने चुरा लिया है। आखिर समुद्र के इतने नीचे आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई। और वहाँ से कुछ ही दूरी पर हल्क एक केबिन के अंदर बैठा हुआ है और कह रहा है, हल्क समुद्र की तलहटी पर है ना, हल्क को तलहटी से नफरत है, हल्क अटलांटिस में है। उफ, यहाँ की गुस्सैल मछलियाँ। बैनर, आखिर तुम यहाँ करने क्या आए थे। और इधर समुद्र के सारे जीव गुस्से में हल्क की तरफ बढ़ रहे थे और तभी डॉक्टर फिश कहती है, तुम्हें सचमुच नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है, लगता है तुम पूरी तरह एक अलग इंसान बन चुके हो। हल्क कहता है, तुम मेरे बारे में भी जानती ही क्या हो, और नमोर कहाँ है, हल्क को नमोर से बात करनी है। फिर डॉक्टर फिश कहती है, तुम्हें यहाँ नमोर नहीं मिलेगा क्योंकि नमोर का रूल समुद्र के इतने नीचे नहीं चलता है। तुम यहाँ समुद्र के सबसे नीचे सबसे एडवांस्ड जगह में हो। इस जगह को पुराने अटलांटिस के ऊपर बनाया गया है। यहाँ मीलों दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ शांत समुद्र है। और प्लीज मुझे मत मारना। हल्क पूछता है, बैनर के साथ क्या हुआ, वो गुस्सा क्यों हुआ, वो हल्क क्यों बना। फिर डॉक्टर फिश बोलती है, बैनर ने कहा था जैसे ही ये सब खत्म हो जाए वो उसके अंदर एड्रेनलिन डाल दे। फिर हल्क पूछता है, क्या खत्म हो जाए। फिर डॉक्टर फिश कहती है, ऑपरेशन खत्म होने के बाद। हल्क कहता है, कौन सा ऑपरेशन, तुमने हल्क के साथ क्या किया। फिर डॉक्टर फिश कहती है, हमने एक डील करी थी, बैनर ने कहा था अगर मैं ये ऑपरेशन कर दूं तो वो मुझे बेहतरीन इक्विपमेंट ला के देगा, बेहतरीन मेडिसिन भी ला के देगा, क्योंकि समुद्र के इतने नीचे ये सब नहीं मिलता है। मैंने जो किया अपने लोगों के लिए किया और मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहता था, मैं तो बस एक डॉक्टर हूँ। फिर हल्क जोर से चिल्ला के उससे पूछता है, कौन सा ऑपरेशन। फिर वो डॉक्टर कहती है, वो मेरे पास एक चीज लेकर आया था और उसने कहा था इसे मेरे चेस्ट में डाल दो, पर मुझे नहीं पता कि वो क्या था। उनकी बातें चल ही रही थी तभी केबिन का शीशा तोड़ दिया जाता है और वहाँ पानी भर जाता है और वहाँ आ चुके हैं कई सारे अटलांटियंस जो कि हल्क को मारना चाहते हैं। इधर हल्क को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है, इसी वजह से वो लोग हल्क पे काफी आसानी से अटैक कर पा रहे हैं। फिर एक अटलांटियन डॉक्टर फिश से कहता है, तुमने इसकी मदद की है, तुम्हें स्क्विड को खिला दिया जाएगा। और इधर हल्क भी अब सबकी बैंड बजाना शुरू कर चुका है। फिर हल्क सरफेस पे एक जोरदार हल्क स्मैश करता है। हल्क लड़ते हुए सोच रहा है, हल्क सिर्फ यहाँ से बाहर जाना चाहता है, हल्क सरफेस पर जाना चाहता है, पर ये लोग हल्क को उल्टे डायरेक्शन में नीचे ले जा रहे हैं। वो सोचता है सरफेस पर लाइफ कितनी आसान थी, हल्क टैंक से लड़ता था, एबोमिनेशन को पीटता था और लड़ते लड़ते हल्क सभी अटलांटियंस को हरा देता है और छुप के डॉक्टर फिश के साथ शहर देखने चला जाता है। और हल्क अब पानी में सांस भी ले पा रहा था। फिर हल्क पूछता है, हल्क कहाँ पर है। फिर डॉक्टर फिश कहती है, मैंने कहा था ना, हमारा शहर पुराने अटलांटिस के ऊपर बना है, ये उस शहर का कुछ बचा खुचा हिस्सा है। फिर हल्क का शरीर अचानक ही चमकने लगता है और हल्क पूछता है, हल्क चमक क्यों रहा है। और वो डॉक्टर फिश कहती है, हमें चलना चाहिए, अगर ओल्ड शार्की को हमारे बारे में पता चल गया तो वो क्रैब राइडर्स को हमारे पीछे लगा देगा। फिर हल्क कहता है, हल्क तब तक यहाँ से नहीं जाने वाला जब तक कि तुम मुझे ये ना बता दो कि तुमने मेरे अंदर क्या डाला है। फिर डॉक्टर फिश कहती है, ये एक पत्थर है। फिर हल्क कहता है, तो ये चमक क्यों रहा है। फिर वो कहती है, ये मैजिक है, इस जगह की सारी मैजिक है ये। इधर ओल्ड शार्की को फसलों के मरने का पता चल चुका है
और एक मरमेड वहाँ आके कहता है, हमें पता था वो इंसान यहाँ मुसीबत लेकर आया है, हमें डॉक्टर फिश को उसकी मदद करने नहीं देनी चाहिए थी। उस इंसान को हमें स्क्विड्स को खिला देना चाहिए था, पर उसने ऐसा किया कैसे? एक अकेला इंसान पूरी फसल को कैसे बर्बाद कर सकता है? फिर ओल्ड शार्की बोलता है, यहाँ ज़्यादा मैजिक नहीं बचा था, वो इंसान काफ़ी समझदार था, उसे ये पता चल गया था कि मैजिक कहाँ रखा है। उस इंसान ने मैजिक को खोद निकाला, पर अब चाहे कुछ भी हो जाए हम उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हजारों सालों से हमारे लोग इसी मैजिक पर जिंदा हैं और अब वो यहाँ से मैजिक ले जाना चाहता है, और अगर वो इंसान यहाँ से वो मैजिक ले जाता है तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, और जब तक ओल्ड शार्की जिंदा है तब तक ऐसा नहीं हो सकता। क्रैब राइडर्स को बुलाओ और स्क्विड्स को जगाओ। इधर डॉक्टर फिश हल्क को बता रही है, ये लोग इस मैजिक को खाया करते थे, उन्हें इसकी लत लग गई है। वो मैजिक की हेल्प से फसलों को उगाया करते थे और इसके जूस को कई चीजों से मिला के एक ब्लैक लिक्विड बनाते थे और उसे वो लोग ब्लैक मैश बोलते। और हल्क पूछता है, और क्या होता है जब वो इसे पीते हैं? फिर डॉक्टर फिश कहती है, वो इन्हें गुस्सा दिलाता है, वो इन्हें पागल और ताकतवर बना देता है, लेकिन टाइम के साथ साथ इसका उन पे उल्टा असर हो रहा है। उनकी सोच छोटी होते जा रही है, वो बाहर के लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और अब तो इनके बच्चे भी नहीं हो रहे हैं। तुम मुझे एक प्रॉमिस करो, तुम इस मैजिक को यहाँ से दूर लेके जाओगे और कभी वापस नहीं लौटोगे। इधर क्रैब राइडर्स हल्क की तरफ बढ़ रहे थे। फिर हल्क कहता है, अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकले तो वो हमें मार देंगे। यहाँ से बाहर जाने का सबसे तेज रास्ता कौन सा है? लेकिन सभी क्रैब राइडर्स वो गुफा तोड़ देते हैं और वहाँ पे पूरी तरह से पानी भर जाता है। फिर डॉक्टर फिश डरते डरते कहती है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये हम पे स्क्विड्स छोड़ने वाले हैं। फिर हल्क कहता है, ये डरावना नहीं है, हल्क पहले भी स्क्विड से लड़ चुका है, हल्क पहले भी स्क्विड को खा चुका है। फिर वो डॉक्टर कहती है, ये कोई ऐसे वैसे स्क्विड नहीं है, इन्हें सिर्फ मारने के लिए ही ट्रेन किया गया है और वो 50 फीट तक लंबे भी हो सकते हैं। फिर हल्क कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हल्क पहले भी 50 फीट से ज्यादा बड़ी चीजों को मार चुका है। फिर लड़ते लड़ते हल्क सोचता है, मैं यहाँ सिर्फ लड़ाई नहीं कर सकता, मुझे इस चीज को अपने शरीर से बाहर निकालना होगा। फिर हल्क अपनी तरफ एक बड़ी सी फिश को आते हुए देखता है और वो फिश एक बड़ी सी स्क्विड को खा जाती है। फिर हल्क डॉक्टर को लेके उस फिश को पकड़ लेता है और भाग जाता है। इधर एक बूढ़ा मरमैन ओल्ड शार्की से पूछता है, अब हम क्या करेंगे? फिर ओल्ड शार्की बोलता है, मैं चाहता हूँ यहाँ हर एक मेंबर एक शॉटगन उठा ले, या जिसको जो चलाना आता है वो उठा ले। उन सब को और उन ट्विंस को मेरी बोट पर इकट्ठा करो और उन सब को बोलो ब्लैक मैश का सबसे बड़ा जग लेकर आए। इधर वो वेल हल्क और डॉक्टर फिश को थोड़ा ऊपर छोड़ आती है और डॉक्टर फिश कहती है, अब हमें यहाँ से तैर कर जाना होगा। लेकिन तभी कुछ मरमैन उनका रास्ता रोक लेते हैं और पत्थर से हमला करने लगते हैं और एक पत्थर डॉक्टर फिश को लग जाता है। फिर वो कहती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इधर ओल्ड शार्की की बोट, क्रैब राइडर्स और सारे मेंबर्स तैयार हैं। ओल्ड शार्की उनसे कहता है, जैसा चाहे वैसा हमला करो, ब्लैक मैश पीते रहो। फिर ओल्ड शार्की ट्विंस से कहता है, अपना काम शुरू कर दो। और फिर वो दोनों जोर से आवाज करने लगती हैं जिससे हल्क को नींद आने लगती है। फिर हल्क सोचता है, नहीं, मुझे गुस्सा रहना होगा। और फिर वो शिप पे चढ़ जाता है और सारे ब्लैक मैश को खुद में सोख लेता है और इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो एक बार में ही पूरे बोट को फाड़ देता है। और अब हल्क और डॉक्टर फिश सरफेस पे आ चुके हैं और हल्क ब्लैक मैश की उल्टियां कर रहा है। फिर वो डॉक्टर फिश एक बॉक्स की तरफ जाने लगती है और हल्क को उस पे शक होने लगता है। फिर हल्क पूछता है, ये क्या है? फिर वो बोलती है, ये एक एयरलाइन टिकट है जिससे मैं इस दुनिया में कहीं भी आ जा सकती हूँ। फिर वो उस बॉक्स से कई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट निकालने लगती है। फिर हल्क समझ जाता है कि उसे फंसाया गया है। फिर वो डॉक्टर फिश का गला पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम इतने टाइम से सिर्फ बैनर के लिए काम कर रही थी, तुम दोनों ने हल्क का इस्तेमाल किया है। फिर वो कहती है, मुझे बैनर ने कहा था कि तुम इतने समझदार नहीं हो। फिर हल्क कहता है, नहीं, हल्क ताकतवर है, तुम इसे मेरे अंदर से बाहर निकालो। और फिर डॉक्टर फिश भी उन दोनों ट्विंस की तरह आवाज निकालने लगती है और हल्क को नींद आ जाती है।
फिर हल्क उससे पूछता है, बैनर को ये पत्थर और उस कुत्ते की उंगली क्यों चाहिए? पर इतना पूछते ही वो सो जाता है और अगली बार जब वो जागता है तो उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और तब वो खुद को स्पेस में पाता है। और इसी के साथ साथ ये इशू यहाँ पे खत्म होता है। बैनर ने कहा था जैसे ही ये सब खत्म हो जाए वो उसके अंदर एड्रेनलिन डाल दे। एड्रेनलिन डाल दे। जैसे ही ये सब खत्म हो जाए वो उसके अंदर एड्रेनलिन डाल दे। और इसी के साथ साथ ये इशू यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर आप लोग अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जम के सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो। बस वीडियो खत्म हुई, अब जाओ यहाँ से।